अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा CS619 प्रोजेक्ट जो कि हमारे पास है कम्युनिकेशन स्किल एक्सचेंज। तो इसका प्रोटोटाइप पेज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके रिक्वायरमेंट कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू और आपने इसको कैसे कंप्लीट करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं अपना रिक्वायरमेंट फाइल। तो जो आपका रिक्वायरमेंट फाइल है उसमें मेंशन है पॉइंट नंबर 1 यूज़र रजिस्ट्रेशन, सेकंड आपका है लॉग इन लॉग आउट, और एक आपने बनाना है एडमिन डैशबोर्ड अनप्रिंटेड फॉर मैनेजिंग यूज़र एंड स्किल कैटेगरीज। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो एडमिन डैशबोर्ड है उधर से आपने मैनेज करना है यूज़र की स्किल्स कैटेगरीज वगैरह। ओके, और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 4 में, तो पुट डिज़ाइन ऑफ द वेबसाइट ओनली HTML विद CSS और Tailwind और बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने जस्ट यूज़ करना है HTML CSS फ्रंट एंड। ओके, फ्रंट एंड डिज़ाइन आपने करना है और साथ आपने यूज़ करना है कोई भी फ्रेमवर्क। ठीक है, Tailwind यूज़ कर सकते हो या बूटस्ट्रैप। इसके अलावा आप अपना कस्टम CSS भी यूज़ कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे कुछ है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ फॉर स्किल कैटेगरी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्किल कैटेगरी है और ये डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स हैं, इसको आप देख लो। ओके, तो चलिए अभी हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो वैसे यहाँ पे तो मेंशन है कि आपने क्या यूज़ करना है, जस्ट HTML CSS। तो ये आपके बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपने ये यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसके साथ यूज़ किया है बैकएंड के लिए PHP। वैसे ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। ओके, तो इधर हमारे पास क्या है, index.php जो कि हमारे पास है होम पेज। ओके, और इधर हमारे पास एक बटन है लॉग इन साइन अप। तो सबसे पहले हम करते हैं रजिस्टर। ओके, तो इधर से आप क्या कर सकते हो, किसी भी यूज़र को कर सकते हो साइन अप। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो यूज़र है ये एज अ नॉर्मल यूज़र साइन अप होगा। ठीक है, इसका रूल होगा हमारे पास नॉर्मल यूज़र। इसको आप बैकएंड में जाके चेंज कर सकते हो। ओके, अगर आप इधर आते हो, इधर हमारे पास है यूज़र टेबल। तो इधर से आप किसी भी यूज़र का जो रूल है वो चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूज़र है एक एडमिन, तो इधर अगर मैं क्लिक करता हूँ यूज़र, ओके, तो इसको मैं एडमिन भी बना सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हमने एंटर करना होता है पासवर्ड। इसको मैंने किया है क्रिएट अकाउंट, और जैसे मैंने क्रिएट अकाउंट किया मेरा ये साइन अप हो गया है। ओके, अब इस यूज़र को मैं क्या कर सकता हूँ, लॉग इन कर सकता हूँ। और इसके अलावा ऑलरेडी मैंने 2 यूज़र इंसर्ट किए हैं, एक हमारे पास है एडमिन, एक हमारे पास है यूज़र। तो इधर मैं आपको लॉग इन करके दिखाऊंगा एडमिन, कैसे आपने एडमिन लॉग इन करना है। तो हमारे पास एडमिन का यूज़र नाम है एडमिन। ओके, और इसका पासवर्ड हमारे पास है एडमिन 1 2 3। इधर आप देख सकते हो हमारा जो एडमिन डैशबोर्ड है ओपन हो गया है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर आप देखेंगे, ओके, तो एडमिन डैशबोर्ड अनप्रिंटेड फॉर मैनेजिंग यूज़र एंड स्किल कैटेगरी। तो इसमें से आपने मैनेज करना है यूज़र और जो हमारे पास है स्किल कैटेगरीज, ये एडमिन ने मैनेज करना है। तो चलिए यहाँ पे मैनेज करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है एडमिन का होम पेज, और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है यूज़र। तो इधर एडमिन क्या कर सकता है, डिफरेंट टाइप के जो यूज़र है यहाँ से मैनेज कर सकता है। ओके, और इधर आप डिफरेंट टाइप के फिल्टर वगैरह लगा सकते हो। ओके, कैसे मैनेज करना है, ठीक है, इधर हमारे पास है एक्शन, एक्शन के नीचे हमारे पास है व्यू है, डिलीट और एडिट ऑप्शन। तो इधर से आप कोई भी यूज़र क्या कर सकते हो, ठीक है, सस्पेंड कर सकते हो, इसको दोबारा से अप्रूव कर सकते हो। ओके, इधर आप देख सकते हो गया सस्पेंड। अब इसको मैंने किया दोबारा से एक्टिव। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरीज। तो अगर आप आते हो यहाँ पे कैटेगरीज में, आप डिफरेंट ऐप की न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, वेब डेवलपमेंट है, और ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज वगैरह हो सकती है। उसका डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे डालना है और टैब सेलेक्ट करना है। ओके, और उसके बाद अगर आप करेंगे ऐड कैटेगरी, तो हमारी जो कैटेगरी है वो ऐड हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे दोबारा भी कर सकते हो मैनेज। ठीक है, एडिट, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो ये हमारे पास है कंप्लीट एडमिन रिक्वायरमेंट। अब इसको हम करते हैं लॉग आउट, और लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे हम एक नॉर्मल यूज़र भी लॉगिन कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ Ctrl+C, और नेक्स्ट हमारे पास इसका पासवर्ड है user123। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे साइन अप करके आप कोई भी यूज़र इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आप सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हो। ये हमारे पास है यूज़र। अब यूज़र के पास क्या क्या फंक्शनलिटी है। ओके, तो इधर से ये अपना प्रोफाइल देख सकता है। ओके, प्रोफाइल देख सकते हैं, अपडेट वगैरह कर सकता है। इसमें हमारे पास है प्रोफाइल है, सेव स्किल और अपर स्किल। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी स्किल्स है, ओके, तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं हूँ जावा डेवलपर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जावा डेवलपर, और यहाँ पे आप कोई भी क्रिएटिविटी वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने डालना होता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में क्या लगा सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे ये कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट यू कैन टीच योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट लर्नर विल गेन। तो मैं आपको सिखा सकता हूँ कंप्लीट जावा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और मैं आपको बना सकता हूँ कंप्लीट जावा फुल स्टैक डेवलपर। ओके, इसके अलावा मैं आपको सिखा सकता हूँ एंड्रॉयड, जावा में एंड्रॉयड सिखा सकता हूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। तो इस तरह आप अपनी सारी डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई कैन टीच यू कंप्लीट जावा। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्किल लेवल आपकी क्या है, जैसे कि बिगिनर है, इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट, और लोकेशन भी आप लगा सकते हो। ओके, तो लोकेशन जैसे कि हमारे पास है, ओके, तो मैं हूँ स्वात, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्वात KP, और ओके, यहाँ पे आप अपनी अवेलेबिलिटी मंडे टू ओके, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई भी पिक्चर वगैरह अपलोड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ डाउनलोड में, और इधर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं करूँगा पिक्चर्स, और उसके बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो अपना यूट्यूब लिंक्स। उसके बाद आपने करना है कन्फर्म। ओके, ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करना है, और जैसे आप करेंगे सबमिट फॉर रिव्यू, तो आपका जो एक लिस्ट है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। उसके बाद जब एडमिन लॉगिन करेगा तो उधर से एडमिन क्या करेगा, अप्रूव, और अप्रूव करने के बाद आपको यहाँ पे उसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओके, तो यहाँ पे मैंने डाला है अपना यूट्यूब लिंक, और अब फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ सबमिट फॉर रिव्यू, तो मेरा जो लिस्ट है वो सबमिट हो गया, स्किल लिस्ट। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं डैशबोर्ड में। ओके, अभी फिलहाल ये हमारे पास है पेंडिंग। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लॉग आउट, और लॉग आउट करने के बाद अगर मैं दोबारा एडमिन को लॉगिन करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है रिजेक्ट अप्रूव। अब अगर इसको मैं करता हूँ अप्रूव, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। ओके,
तो ये है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट, और वैसे जितना आपका काम था इससे ज़्यादा मैंने करके दिया है। अच्छा, नेक्स्ट अब यहाँ पे आएंगे हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है, कोडिंग की साइड पे। तो टूल यहाँ पे मैंने यूज़ किया है नेटबीन IDE। आप इसकी जगह पे कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, और नेक्स्ट मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के भेज दूंगा इंशाल्लाह। तो हमारे पास क्या है, एक फोल्डर है एडमिन। तो एडमिन फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, एडमिन का कोड है, और एक हमारे पास है एसेट। तो एसेट के अंदर हमारे पास है स्टाइल, और एक हमारे पास है कॉन्फ़िग। तो कॉन्फ़िग के अंदर हमारे पास है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। एक हमारे पास है इंक्लूड। तो इंक्लूड में हमारे पास कुछ एक्सटर्नल फाइल्स होती है, ठीक है, जैसे कि फुटर हो गया, हेडर हो गया, और अगर हमने कोई ऑथेंटिकेशन का कोड लिखना है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड के अंदर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है auth.php, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास है फुटर, हेडर, ये चीज़ें हैं। और एक हमारे पास है अपलोड। तो अपलोड के अंदर एक और फोल्डर है स्किल्स, और जो भी पिक्चर आप अपलोड करते हो, ठीक है, तो वो पिक्चर आपके यहाँ पे आएंगी। जो फाइल वगैरह आप अपलोड करते हो वो स्किल फोल्डर के अंदर होंगी। और एक हमारे पास है dashboard.php। जब आप नॉर्मल यूज़र लॉगिन करते हो तो आपको ये पेज शो होता है, ठीक है। और index.php, जैसे कि आपको पता है, ये हमारे पास होम पेज होता है। और एक है लॉगिन पेज, लॉग आउट, ओके। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है। साइन अप पेज हो गया, लॉगिन लॉग आउट हो गया, और एडमिन डैशबोर्ड। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक और काम किया है जो कि हमारे पास है यूज़र डैशबोर्ड। तो ये भी हमने एक्स्ट्रा बना दिया है। आई होप यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ आया होगा, और स्टिल अगर किसी को कोई भी इशू है तो कांटेक्ट कर सकता है, फिर इसको मैं इंशाल्लाह डिटेल से समझाऊंगा, ओके। कोई भी इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो।